हर हर महादेव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब देवाधिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, भगवान शिव के आश्वासन देने पर कि वे असुर राज शंखचूड़ का वध करेंगे, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ पुष्यदंत को स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत वहां शिवजी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर भगवान महादेव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवाधिदेव, कृपा निधान, करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर उसे यथाशीघ्र ही पूर्ण करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से असुर राज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुर राज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस सौंप दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहें मुझे बता दें, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुर राज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वे कुछ नहीं करना चाहता था। इसलिए चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट आया। इसी प्रकार हमारा 32वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम 33वें अध्याय की तरफ चलते हैं। भगवान शिव की युद्ध यात्रा। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नदी तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गणसेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अति शीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी।
उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋति, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थीं, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष बाण आदि अनेकों वस्तुएं थी। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां विद्यमान थी। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डाकिनियां भी थी, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे, पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। हर हर महादेव। इसी प्रकार हमारा 33वां अध्याय पूर्ण होता है।